बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चों के अचार की रेसिपी। इस अचार को हम देसी तरीके के साथ बनाएंगे। हमारे घर में सब्ज़ मिर्चों का अचार कैसे बनता है, जो कि सालों साल ना तो ख़राब होता है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है और इसका एक मुनफरिद सा टेस्ट होता है। वैसे तो बाज़ार में हमें हर ब्रांड्स के अचार अवेलेबल हैं, लेकिन घर के अचार की अलग ही बात है, क्योंकि इसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू और जायका होता है। देसी अचार का और बाज़ार के अचार का कोई भी आपस में मुकाबला नहीं है। जो देसी अचार हमारे घर में बनता है, इसको डालने का एक स्पेशल सीज़न होता है। जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और तकरीबन सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, इस मौसम में सब्ज़ मिर्चों का अचार हमारे घर में डाला जाता है। इस मौसम में सब्ज़ मिर्चों के अचार डालने की दो ख़ास वजह होती हैं। पहली वजह ये कि इस मौसम में एक ख़ास किस्म की सब्ज़ मिर्चें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वैसे तो सब्ज़ मिर्चें सारा साल ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन जिन मिर्चों का अचार डाला जाता है वो साइज़ में दूसरी मिर्चों की निस्बत बड़ी और मोटी होती हैं, तीखी भी होती हैं और खुशबूदार भी होती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सब्ज़ मिर्चें हैं, जो कि साइज़ में जो है वो दूसरी मिर्चों की निस्बत जो है वो थोड़ी बड़ी हैं और मोटी हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं और इनकी बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। आप इनको हाथ में भी पकड़े ना तो आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। हमारे गांव में तो बाकायदा जो है वो ये मिर्चें काश की जाती हैं और इनको अचारी मिर्चें कहा जाता है। अचार डालने के लिए इस सीज़न में जो है वो ये मिर्चें जगह जगह मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं और इनको अचारी मिर्चों का नाम दिया जाता है। तो ये मिर्चें अगर आप लेंगे, इससे अचार डालेंगे ना, तो एक अलग किस्म की खुशबू आती है और ये बहुत ही तीखी होती हैं और बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। दूसरा जो इस मौसम में अचार डालने की एक ख़ास वजह वो है धूप। जब अगस्त का महीना होता है तो उस टाइम जो है वो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि इस अचार को जो है वो हमने धूप में बनाना होता है, क्योंकि जो सारा इस अचार जो गलता है वो धूप में गलता है। तो इस अचार को हम टोटली धूप में पकाते हैं, तो इस वजह से धूप का होना बहुत ज़रूरी है और तेज़ धूप का होना ज़रूरी है, ताकि अचार जो है वो प्रॉपर तरीके से पक जाए और बन जाए। इसलिए हम जो है वो हमारे यहाँ ये जो अचार है वो अगस्त में डाला जाता है, तकरीबन अगस्त के एंड पे डाला जाता है और ये सब्ज़ मिर्चें भी इसी मौसम में अवेलेबल होती हैं। वैसे तो आप सारा साल भी सब्ज़ मिर्चों का अचार डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मिर्चों से और इस मौसम में अचार डालेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। सब्ज़ मिर्चों का अचार डालने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, अब मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 किलो जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें थी। अगर आपने 1 किलो सब्ज़ मिर्चों का अचार डालना है ना, तो उसके अंदर आप क्वांटिटी नोट कर लें। आपने 1 पाव जो है ना वो नमक का यूज़ करना है। जो नमक आपने इसके अंदर डालना है वो लाहौरी नमक होना चाहिए, या जिसको चक्की का नमक बोलते हैं, जिसको खुला नमक बोलते हैं। ना आयोडीन सॉल्ट होना चाहिए और ना कोई पिंक सॉल्ट, कोई और दूसरा नमक नहीं होना चाहिए। जो खुला नमक होता है, जो चक्की से मिलता है ना, आपने वो लेना है। एक अगर किलो मिर्चों का आप अचार डाल रहे हैं तो उसके अंदर 1 पाव जो है वो आपने नमक डालना है। अब मैंने इसके अंदर डाला है जी 1 पाव मेथरे। मेथरे जो है वो 1 पाव मैंने डाले हैं, इसमें 250 ग्राम के जितने डाले हैं। आप किसी भी जो है वो सुपर मार्केट में जाएं, किसी भी किराने के स्टोर पे जाएं, तो आपको मेथरे जो हैं आप उनको बोलें तो आपको मिल जाएंगे। 1 पाव के जितने ही मैंने इसके अंदर सौंफ डाली है। सौंफ और जो मेथरे हैं उनको मैंने साफ़ कर लिया था ताकि उसके अंदर कोई भी गंद मौजूद ना हो। 1 पाव ही आपने इसके अंदर सौंफ डालनी है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला था और 1 टेबल स्पून, बल्कि कह लें 2 टेबल स्पून की जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी डाली थी। सब्ज़ मिर्चों के अचार के अंदर लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी डालने की वजह इसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू भी आती है और कलर भी आता है। और फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के जितना सरसों का तेल डाला था। सरसों का तेल जो है वो आप कोशिश करें कि आपको प्योर मिल जाए, किसी कूलों से मिल जाए जहाँ से सरसों के बीज से सरसों का तेल निकाला जाता है ना, आप वहाँ से ले लें। जितना अचार के अंदर तेल जो है वो अच्छा होगा ना, उतना ही अचार आपका टेस्टी बनेगा। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अचार का मसाला, मतलब इन चीज़ों से आपने अचार डालना है। तो इनको अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है, जो कि हम मिर्चों के अंदर भरेंगे और फिर अचार बनाएंगे।
मसाला जो है वो हमने रेडी कर लिया है। कुछ लोग जो है वो सब्ज़ मिर्चों को धो भी लेते हैं, लेकिन अगर आपने सब्ज़ मिर्चों को धोना है तो फिर आपने किसी कपड़े के ऊपर इनको फैला के आपने अच्छे तरीके से खुश्क करना है। अचार ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि पानी का कतरा। अगर मिर्चों के अंदर थोड़ा सा पानी होगा या आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी होगा ना, फिर आपका अचार ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो आपको जो है वो सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और बिल्कुल भी कोई चीज़ गीली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चों को इस दफ़ा धोया नहीं है, बल्कि मैंने साफ़ कपड़ा लेके इनको अच्छे तरीके से पूंछ लिया था, इनको साफ़ कर लिया था ताकि इनके अंदर कोई भी पानी मौजूद ना रहे। फिर मैंने तमाम सब्ज़ मिर्चों को जो है ना वो बीच में से चीरा लगा लिया था। आपने एक छुरी की मदद से इनको सेंटर में से काट लेना है। बिल्कुल एंड तक आपने नहीं काटना, वरना जो मिर्चें हैं वो उनके 2 पीस हो जाएंगे और जब मसाला आप भरेंगे ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। ऐसे आपने नहीं करना, सेंटर से थोड़ा सा आगे तक आपने इनका कट बीच में से चीरा लगा लेना है। लगा के चीरा आपने जो है वो इनको साइड पे रख लेना है। अभी आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि इतना जो है वो हमने इनको चीरा लगा लिया। तमाम मिर्चों को आपने सेंटर में से चीरा लगा लेना है। दूसरी बात, जो देसी अचार डाला जाता है ना, उसमें एक ये भी होता है कि आपने जो बंदा मिर्चों को मतलब चीरा लगा रहा है उसी ने जो है वो मसाला भी मिर्चों के अंदर फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि एक बंदा जो है वो मिर्चें काट रहा है और दूसरा जो है वो उसके अंदर फिलिंग कर रहा है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। एक ही बंदा जो कि मसाला बना रहा है उसी ने फिर मिर्चें काटनी भी हैं और उसी ने उसके अंदर मसाला भी भरना है। अगर आप 2-3 हाथों का उसमें इस्तेमाल करेंगे ना, फिर आपके अचार ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि हर इंसान के अपने हाथ की एक अपनी ख़ास शीट होती है। तो कोई हम इसमें जो है वो इसको जो है वो प्रिजर्व करने के लिए कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाल रहे, सिर्फ नमक ही है। तो आपने एक इंसान ने अपने हाथों का यूज़ करना है, 2-3 लोगों ने इसको नहीं बनाना। इस तरह तमाम मिर्चों को चीरा लगा लिया था। अब जो मसाला हमने रेडी किया था उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे मिर्चों के अंदर जो है वो आपने भर देना है, अंदर तक आपने भरना है, ताकि जो नमक है वो अंदर तक जाए और मिर्चें जो है ना वो अंदर तक प्रॉपर्ली कुक हो और अचार बहुत ही अच्छा बने। मैं अचार को जो है वो प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर बनाती हूँ। ये प्लास्टिक की जो बाल्टी है जिसमें घी वगैरह आता है, ये वो बाल्टी है। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन के अंदर अचार भी डालते हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर अचार डालेंगे ना, इससे जो है वो पानी निकालने में भी बहुत ही आसानी होती है। और दूसरा जो धूप है ना वो अंदर तक मिर्चों को लगती है और मिर्चें बहुत ही अच्छी तरीके से ना पक जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 किलो मेरे पास मिर्चें थी और बहुत टाइम लग गया था, लेकिन तमाम मिर्चों के अंदर मैंने मसाला भर लिया है। ये पूरी इस बाल्टी के अंदर आ गई थी। अब इसको जो है वो कवर करके मैंने धूप में रखना है। ये काफ़ी टाइम इसमें लगा था, मैं आपको दिखा रही हूँ कि तमाम मिर्चों में मसाला भर चुका है। अब 2 दिन जो है ना वो आपने इस अचार को धूप पे रखना है। जैसे ही सुबह जो है वो धूप निकलना तेज़ स्टार्ट होगी, आपने इसको धूप में रख देना है और शाम को जब सूरज ग़रूब होगा ना तब आपने इसको उठा लेना है। 2 दिन लगातार आपने ऐसे ही रखना है। सिर्फ आपने बीच में 1-2 दफ़ा अचार को जो है ना वो बाल्टी से ऊपर से ना हिला देना है, क्योंकि ताकि जो धूप है ना वो इक्वली तमाम मिर्चों को लगे ना, ऊपर से ऐसे ना हो कुक हो जाए और नीचे से ऐसे ना हो कुक की ना हो। ये 2 दिन हो चुके थे। अब हम अचार को देख के चेक कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जब हमने अचार डाला था तो उस टाइम बाल्टी बिल्कुल भरी हुई थी, लेकिन जब मिर्चों से पानी निकल जाएगा ना तो ये श्रिंक हो जाएंगी, तो ये कम हो जाएंगी। अब 2 दिन हो चुके थे तो शाम के टाइम था, 2 दिन लगातार इनको धूप लगी है। अब हम इनमें से पानी निकाल रहे हैं। आप इस तरह आपने हल्का सा ढक्कन हटाना है और पानी को आपने निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि कितना मिर्चों ने पानी छोड़ा है। नमक की वजह से मिर्चों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है और मिर्चें जो है वो थोड़ी बहुत गल गई है। एक छोटा जो बाउल है ना वो भर के पानी का निकला था। आपने इस पानी को जो है ना वो डिस्कार्ड कर देना है, ये पानी एक्स्ट्रा है। आप जो है हम अचार को दोबारा 1 दिन के लिए धूप के ऊपर रखेंगे और फिर दोबारा से पानी निकालेंगे कि जो पानी मिर्चें दोबारा से छोड़ेंगी ना तो वो हम दोबारा से निकाल देंगे। 1 दिन हमने फिर सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अचार को जो है वो धूप में रखा था और दोबारा से हम इसका पानी निकाल रहे हैं। आप देखिए कितना थोड़ा सा पानी निकला है और मिर्चें जो हैं वो नमक जो लगाया हुआ था मसाले में उसकी वजह से काफ़ी हद तक गल चुकी थी और इन्होंने ये जो है ना पानी छोड़ा था। अब इस पानी को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे और दोबारा जो है वो 1 दिन के लिए हम अचार को धूप पे रखेंगे और फिर शाम को चेक करेंगे कि पानी निकलेगा कि नहीं। अगर अचार में से थोड़ा बहुत भी पानी का निकला ना तो फिर हम अभी इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, फिर उसको दोबारा 1 दिन के लिए रखेंगे।
अब अगर अचार से पानी निकलना बंद हो जाएगा, इसका मतलब जो है वो मिर्चें पक चुकी हैं और उन्हें पानी जो सारा था वो ड्राई धूप में कुछ हो जाएगा और कुछ हमने ख़ुद निकाल लिया था। तो फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, क्योंकि अगर अचार के अंदर जो है ना वो पानी होगा ना, तो फिर अगर आप उसके अंदर ऑयल डाल देंगे तो फिर आपका अचार ख़राब हो जाएगा। एक दिन और हमने मिर्चों को सुबह से लेके शाम तक जो है ना वो धूप में रखा था और दोबारा जब इनका पानी निकाला था तो कोई पानी का एक कतरा भी नहीं निकला था। इसका मतलब है कि अचार के अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब 1 लीटर जो है ना वो प्योर सरसों का ऑयल लिया था, चक्की से लिया था, जो कि प्योर था। वो 1 लीटर जो है ना वो हमने अचार के अंदर डाल लिए। आपने अचार के अंदर इतना ऑयल डालना है ना कि वो ख़राब ना हो। बिल्कुल आपने अचार को ऑयल के अंदर डिप भी नहीं करना, उससे भी बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता। बस इतना करना है कि हल्का हल्का सा ऑयल जो है ना वो मिर्चों के ऊपर लग जाए, ताकि मिर्चें जो है ना वो ऑयल के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो इस तरह कोट हुई हुई हों। तो इस तरह जो है वो हमने 1 लीटर ऑयल डाला था। पहले अचार पूरे बाल्टी भर के था, लेकिन अब अचार का लेवल बहुत नीचे जा चुके हैं क्योंकि मिर्चें जो है उन्होंने पानी छोड़ने की वजह से वो श्रिंक भी हो गई हैं और बहुत ही अच्छी गल गई। अब 2 दिन जो है ना वो आपने अचार को जो है ना दोबारा से धूप पे रखना है, ताकि जो ऑयल है ना उसका जो है वो पहले तेज़ खुशबू होगी, लेकिन जब आप उसको ऑयल को डाल के मिर्चों के अंदर जब आप धूप में रखेंगे ना, तो फिर ऑयल की जो है ना वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ऑयल भी मिर्चों के साथ जो है ना वो पक जाएगा। ये 2 दिन जो है ना वो अचार को ऑयल डालने के बाद हमने धूप पे रखा था। अब मैं आपको दिखा रही थी कि अचार कितने अच्छे तरीके से गल गया है और इसके अंदर तक मसाला किया है। आप इस तरह इसको हाथ की मदद से तोड़ेंगे तो ये टूट भी जाएगा। हमारा सब्ज़ मिर्चों का अचार जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया था। ये जो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये बनाए हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 दिन हो गए हैं। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और अभी 20 से 25 दिन के बाद भी अचार बिल्कुल ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ। और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं ना, तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छा अचार बनता है। मिर्चें बहुत ही तीखी थी और बहुत ही अच्छा अचार बना है और खुशबूदार भी है। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो गया। जब भी आपने अचार को निकालना है ना, तो आप कोशिश करें आप प्लास्टिक की चम्मच यूज़ करें। आप जो है वो गीला हाथ बिल्कुल इसके अंदर ना लगाएं, क्योंकि अगर आपका हाथ गीला होगा तो ये अचार सही बना हुआ फिर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमारे घर में जो है वो इस तरह एक कांच की बोतल हम ले लेते हैं, जिसके अंदर जैम होता है या कोई भी और सॉस वगैरह होती है, या आपके अंदर कोई भी घर में आपके पास कांच का बाउल है तो आप उसके अंदर जो है वो इस तरह थोड़ा सा अचार निकाल के रख लें और आप इसको यूज़ करते रहें। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा जो है वो बाल्टी से अचार जो है इसमें रीफ़िल कर लें। इस तरह जो है एक तो अचार की खुशबू बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती और दूसरा इस तरह अचार जो है वो सालों साल भी बाल्टी के अंदर ख़राब नहीं होता। अगर आप बार बार बाल्टी खोलेंगे और उसके अंदर से आप निकालेंगे, कभी आपके हाथ गीले हों या कोई स्पैचुला जो आप यूज़ कर रहे हैं वो गीला हो, तो उसकी वजह से अचार को जो है वो ख़राब होने का बहुत डर रहता है। तो इस तरह आप एक कांच की बोतल के अंदर इसको रीफ़िल कर लें और फिर आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें, तो ये अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस बाल्टी को जो है वो भी आप किसी हवादार जगह पे रख दें, तो सालों साल आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी हमारी अचार की रेसिपी। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर अचार बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको दाल के साथ या चावलों के साथ सर्व करें, या गर्मियों में जब लस्सी के साथ जो है वो रोटी के साथ अचार को सर्व किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे भाई को भी अचार बहुत ही पसंद है। ये मेरे भाई की फरमाइश के ऊपर हम लोग हमारे घर में सब्ज़ मिर्चों का अचार डलता है। वैसे तो अगर सब्ज़ मिर्चों के अचार के साथ ही नींबू का अचार भी आप डालें ना, तो उसकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा नींबू जो है वो मिल ही नहीं रहे थे। देसी नींबू जो होते हैं वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमने सोचा कि मौसम जा रहा है तो हम सिर्फ मिर्चों का अचार डाल लेते। अगर हमने नींबू का अचार भी डाला तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।